स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? और अब बात करते हैं लास्ट टर्म पे आपने पढ़ा क्या। ठीक है, लास्ट टर्म पे देखिए आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो भी आपका एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का, इसकी जो पहले जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कोशिश हम लोग करेंगे कि वीडियो में सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि इस पूरे एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें, और जो क्वेश्चन कवर ना कर पाए एटलीस्ट उनका हिंट तो हम आपको दे ही दें। अंडरस्टैंड? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। प्रूफ कर देना है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो इन तीनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तीनों पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले तो आप ऐसे भी कह सकते हो, आप जरा ध्यान से इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन किस तरीके का फंक्शन है, ये फंक्शन किस तरीके का फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। जरूरी नहीं है कि वो यही 3 पॉइंट्स हैं, आप और भी पॉइंट लेते हैं ना, x = 6, x = 7, ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अंडरस्टैंड? अगर आप ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो fx = 5x - 3, अगर आप fx को y इमेजिन करें तो y = 5x - 3 हो जाएगा। और y = 5x - 3 किसका इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं? आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करते, अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करते तो ध्यान दीजिए, इफ यू पुट x = 0 देन y = what? -3। x = 0 पे y = -3 यहां आ जाएगा। इफ यू पुट x = 1 तो 5 × 5 -3 2, तो x = 1 पे y = 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ऐसे अगर आप x = 2 पुट कर दो तो 5 × 2 = 10, 10 - 3 7, x = 2 पे ये 7 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? तो इसके जो भी ये फंक्शन था, जब आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया सो देयर इज नो ब्रेकेज। पहली लाइन यही नहीं बताई थी मैंने कॉन्टिन्यूटी में कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी है जब आप उसको ग्राफिकली प्लॉट करो और बिना मार्कर को लिफ्ट किया आपका ग्राफ बन जाए। अगर बिना मार्कर लिफ्ट किए आपका ग्राफ बन जा रहा है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। यहां पे आपने बिना मार्कर लिफ्ट किए ही आपने लाइन को ड्रॉ कर दिया तो फिर ये एक तरह से कंटिन्यूअस है। तो ये तो इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच हुआ, ज्योमेट्रिकली कैसे हम दिखा दें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमें इन पॉइंट से मतलब ही नहीं है, अब ये कंटिन्यूअस है, इसको आगे बढ़ाते रहिए, अभी ब्रेकेज नहीं आया। बट एल्जेब्रिकली कैसे हम इसको कंटिन्यूअस दिखाएंगे? चलिए एल्जेब्रिकली की बात की जाए। जब हम एल्जेब्रिकली आते हैं तो पॉइंट क्या ले लिया जाए? x = 0, x = 0 पे दिखाते हैं हम, x = -3, x = 5 पे आप शो आउट कर दीजिए। देखिए आपको बताया गया था, अगर आपको एल्जेब्रिकली किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप क्या दिखा देते हो? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन के लेफ्ट लिमिट, उस फंक्शन के राइट हैंड लिमिट और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है ये तीनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये तीनों क्वांटिटी इक्वल आ रही है तो उस केस में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इट मींस व्हाट वी हैव टू शो, व्हाट वी हैव टू शो, हमें शो क्या करना है? एक तरह से आपको शो ये कर देना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0। आपको यही शो करना है एक तरह से। जैसे ही आप ये शो कर दोगे आपका फंक्शन तुरंत कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर करिए। तो चलिए एक एक करके आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप लिखते हैं क्या? और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, fx इज व्हाट? fx इज नथिंग बट इक्वल टू 5x - 3, यही है ना? इसके बाद सब क्या करते थे? लिमिट निकालते थे, पुट x इज इक्वल टू, मैंने वर्किंग रूल लिखवाया हुआ है, c - h, एंड c इज व्हाट? 0।
तो पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच। x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो x 0 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब ये हो गया आपके लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 और x की जगह क्या आ गया? 0 माइनस एच माइनस 3। h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है ना। If you put h tending to 0, the whole is cancel out. What is remaining? That is minus of 3. So left hand limit आपका minus 3 आ गया. It's time for RHL. अगर राइट हैंड लिमिट पे जाते ठीक वैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस and fx is 5x minus 3. और फिर वही चीज जो ऊपर लिखा आपने, पुट x इज इक्वल टू, यहां पे 0 प्लस h हो जाएगा राइट में, एक्सटेंडिंग टू 0 h टेंड्स टू 0। तो ये अब आपके लिए आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x के जगह पे 0 प्लस h माइनस 3 एंड वी पुट h टेंडिंग टू 0 दिस इज आल्सो माइनस 3। राइट लिमिट भी माइनस 3 आ गया। और एट लास्ट में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 zeros are 0 minus 3 which is minus 3। It means from here onward left limit, right limit and value of the function all become equal to minus of 3 and it means the given function is continuous at x is equal to 0। तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही आप -3 और 5 पे भी आप शो आउट कर सकते हैं, उस पे भी ये कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। उस पे भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx, सॉरी लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू -3 माइनस, यहाँ -3 प्लस इक्वल टू f -3 बराबर ही आएंगे और जैसे ही बराबर आएंगे तो आप कॉन्टिन्यूअस कर दिए। वैसे ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं दे आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। फिर देखिए यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया, ये फंक्शन दिया गया और x इक्वल टू 3 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है कि x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को ही आप यूटिलाइज करिए। ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड डिग्री का है ना, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो ये भी होगा कि नहीं होगा? ग्राफिकली देख लिया जाए पहले। देखिए आप जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली देखिए, आप जिससे सुटेबल आपको लगे उसी से आप सॉल्व कर दीजिए। मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जरा इसका ग्राफ बनाइए। देखिए इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट अप करते तो आप बताइए fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है? तो अगर fx को y मान ले तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, यही है कि नहीं? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो अगर fx को y मान ले तो ये आ जाएगा। और ये किसका इक्वेशन है? सेकंड डिग्री का इक्वेशन किसका होता है? पैराबोला। क्लियर है कि ये पैराबोला है। अब पैराबोला है तो जरा इसको प्लॉट कर लीजिए। सो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -1, यहां आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं? 0, -1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, यही होगा ना। बट इफ यू पुट y इक्वल टू 0, अगर y 0 पुट कर दे तो x कितना आ जाएगा? यहां से y 0 पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा? +-1/√2, +-1/√2, तो 1/√2 आ रहा है, 1/√2 इधर ही आएगा, +1/√2 और -1/√2 इधर आ जाएगा। अब जरा ऐसा ग्राफ बनाइए। देखिए पैराबोलिक शेप में बन गया कि नहीं बन गया? और इस ग्राफ को भी प्लॉट करने में आपको अपने मार्कर को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, सो इट इज कंटिन्यूअस। तो ये क्या आपके लिए कॉन्टिन्यूअस है। अंडरस्टैंड? बात करते हैं एल्जेब्रिकली। अगर एल्जेब्रिकली इसको देखा जाए तो एल्जेब्रिकली के लिए क्या देखना पड़ेगा? आपको ये शो आउट कर देना पड़ेगा कि x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही के तीनों इक्वल है। अंडरस्टैंड? तो चलिए सबसे पहले आप लेफ्ट लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस fx इज 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर लिखते क्या हो? पुट x इक्वल टू c माइनस h
x tending to 3, h tends to 0. So it become limit h tending to 0 to x के जगह पे 3 minus h whole square minus 1. And if we put h tending to 0, 3 minus 0, 3, 3 का square 9, 9 to 18 minus 1, 17. RHL limit x tending to 3 plus fx. Limit x tending to 3 plus fx is 2x square minus 1. Now put x is equal to 3 plus h. X tending to 3, h tends to 0. So it become limit h tending to 0. x के जगह लिख दिया 3 plus h whole square minus 1. 3 का square 9, 9 to 18 minus 1, 17. And at last value of the function. X equal to 3 पे value of the function. So 2 into 3 square minus 1. It is also 17. So left, right and value, all three become equal. It means the given function is continuous. Understand? तो ज्यादातर एग्जाम में हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर फंक्शन का ग्राफ भी तो बना नहीं सकते हम. ये तो थोड़े इजी थे, पॉलिनोमियल फंक्शन थे, क्योंकि पैराबोला, स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग 11th में और 10th में, तो इजीली ग्राफिकली उसको प्लॉट कर दे रहे हैं. बट हर फंक्शन को हम लोग इजीली प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी इसी पे रहनी चाहिए. लेफ्ट, राइट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना आना चाहिए. अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इसमें भी कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है, फंक्शन दिए गए हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं. तो देखिए सॉल्व तो करने जा नहीं रहे, इसको हम बस आपको हिंट कर देना कि ये कैसे होगा. पहला फंक्शन दिया fx इक्वल टू x माइनस 5. तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसमें भी ये लीनियर है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो कॉन्टिन्यूअस होना ही. उसको अगर आप ग्राफिकली बनाओगे तो एक तरह से y इज इक्वल क्या बन जाएगा, अगर आप ग्राफिकली जाते उसको देखने तो एक तरह से y इक्वल टू x माइनस 5 बन जाएगा. तो अगर x के जगह 0 पुट करोगे तो y माइनस 5 आ जाएगा, और अगर y 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 5. ये देखिए इसका ग्राफ बन जाएगा, और इसका ग्राफ बनते ही आप कह दोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है. एल्जेब्रिकली अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे दिखाओगे, तो आप करिएगा क्या, उसमें अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिएगा, c ले लीजिए, और इस c पे लेफ्ट, राइट और वैल्यू तीनों कैलकुलेट करके इसको इक्वल शो आउट. अंडरस्टैंड? सेकंड दिया गया fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, बट कह रहा है x 5 मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ही पता है अगर x 5 ले लोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो 5 को छोड़ दीजिए और 5 को छोड़ के कोई और पॉइंट लीजिए, कोई भी. तो ऐसे ही ले लीजिए, लेट x इक्वल टू c एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, और c पे लेफ्ट, राइट और वैल्यू कैलकुलेट करिए, तीनों इक्वल आ जाएंगे, और तीनों इक्वल आते ही ये फंक्शन भी उन पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. 5 पे अगर बात करेंगे तो 5 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, तो x इक्वल टू 5 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा. थर्ड तो जरा ध्यान दो, तो एक तरह से यही है. इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी तो बचेगा x माइनस 5, और x माइनस 5 कॉन्टिन्यूअस था तो ये भी कॉन्टिन्यूअस. डन? और ये तो मॉडुलस फंक्शन है. मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ बनाना जानते ही हो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना जानते ही हो. यहां से कितना क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5, तो 5 पे ये टर्न लो, तो ये भी तो कॉन्टिन्यूअस ही है, एक बार में बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, कहीं ब्रेकेज नहीं है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है. तो ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही है. हाँ, अगर इसकी बात करोगे तो ये 5 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और वैसे दे ही दिया गया है कि 5 पे चेक ही नहीं करना, तो 5 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस. और आप एल्जेब्रिकली शो आउट करिएगा, लेफ्ट, राइट और वैल्यू आप कैलकुलेट करते जाएंगे. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. देखिए इसके पहले एक फोर्थ क्वेश्चन भी था, fx इक्वल टू x टू द पावर n, और x इक्वल टू 1 पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो आप लेफ्ट, राइट और वैल्यू निकाल दीजिएगा, वो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा. अंडरस्टैंड? इसको देखिए, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है. कह रहा है कि चेक करना है कि ये फंक्शन इन 3 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है. तो एक एक करके तीनों पॉइंट्स पे इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट कर दीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि. तो मैं किसी एक पॉइंट पे चेक कर दे रहा हूं, मैं 0 पे निकाल दे रहा हूं, आप 1 और 2 पे कैलकुलेट कर दीजिएगा.
तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम निकाल देना। तो एक्स इक्वल टू 0 पहले लेफ्ट लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से कम पे फंक्शन कितना है? देखिए दिया क्या गया है क्वेश्चन में, 1 या 1 से कम पे, 1 या 1 से कम पे फंक्शन एक्स है और 1 से अधिक पे कितना है? 5 है। तो 0 पे चाहिए ना, यहां पे चाहिए हमें। तो 0 से कम पे, तो 0 से कम पे फंक्शन कितना है? एक्स ही तो है। सो यू हैव टू पुट एक्स हियर। फिर पुट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, एक्स टेंडिंग टू सी, एच टेंड्स टू 0। ये अब आपका आ गया लिमिट एच टेंड टू 0 और एक्स की जगह रख दिया 0 माइनस एच, 0 माइनस एच विच इज 0। तो ये एलएचएल आपका कैलकुलेट हो गया। डन फॉर आरएचएल। आरएचएल भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से अधिक, और जो भी अधिक लेते हैं वो नेबरिंग पॉइंट ही लेते हैं, तो 0 से जस्ट अधिक, यही है ना। इन सबके लिए फंक्शन तो एक्स ही है, यू हैव टू पुट एक्स। फिर आप क्या लिखते हो? पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0। सो इट बिकम लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एक्स के जगह 0 प्लस एच, और जैसे ही आप एच पुट 0 पुट करते 0। डन। और फिर एट लास्ट में वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी हो जाएगी? 0 ही होगी। सो लेफ्ट राइट और वैल्यू तीनों इक्वल आ रहा है, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही आप एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करें। तो देखिए जब एक्स इक्वल टू 1 पे आप चेक करिएगा, तो जब लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो इस फंक्शन को यूटिलाइज करोगे, 1 से जस्ट कम पे एक्स है और 1 से अधिक पे 5 है। तो 1 से कम पे फंक्शन x है, तो उस केस में कितना आ जाएगा लेफ्ट लिमिट? लेफ्ट लिमिट अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा आपका, और राइट लिमिट कितना आ जा रहा है? 5। तो x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन वही जब x इक्वल टू 2 पे चेक करोगे, तो x इक्वल टू 2 पे 2 से कम, 2 से अधिक और 2 के लिए सबके लिए फंक्शन कितना रहेगा? 5। तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखिए इधर अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये सब एक ही तरीके के हैं सारे क्वेश्चन। तो 6 देखिए, आप पता करिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो x इक्वल टू 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, x इक्वल टू 2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए। तो x इक्वल टू 2 पे जब आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो आपको लेफ्ट राइट और वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े। तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकालोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज 2x प्लस 3। 2 से कम पे फंक्शन कितना है? 2x प्लस 3। क्लियर? फिर आप लिखते हैं कि आप पुट x इक्वल टू c माइनस h, x टेंडिंग टू c, h टेंडिंग टू 0। सो दिस बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स x के जगह 2 माइनस h प्लस 3, एंड इफ यू पुट h टेंड्स टू 0 इट बिकम 7। लेफ्ट लिमिट आ गया। आरएचएल निकालते हैं। आरएचएल के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस और 2 से अधिक के लिए फंक्शन कितना है? 2x माइनस 3। अंडरस्टैंड? नाउ पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, x टेंडिंग टू 2, h टेंडिंग टू 0। सो इट बिकम लिमिट h टेंड टू 0 2 टाइम्स x के जगह 2 प्लस h माइनस 3। व्हाट इज रिमेनिंग? 2 to 4 minus 3, ये कितना आ जाएगा? 1। और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन 2x प्लस 3 है, तो 2 into 2 plus 3 which is 7. So left limit is not equal to right limit. Left limit is not equal to right limit, so the given function is discontinuous at x is equal to 2. तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब 2 को छोड़ के अगर बाकी कोई पॉइंट्स आप लेते 3, 4, 5 तो उन पे ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पे ये फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। 2 या 2 से कम पे ये है और 2 से अधिक पे ये है। तो जैसे ही फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ तो उस पॉइंट पे फंक्शन डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है? 8 था देखिए, देखिए बड़ा ही सिंपल है। देखिए कह रहा है जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन 0 है कि नहीं है?
और कह रहा है जब जीरो नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कब लेते, जब x की वैल्यू जीरो से अधिक होती, तो पॉजिटिव लेते तो x अपॉन x 1 आ जाता, और जब जीरो से कम लेते तो नेगेटिव x होता है कि नहीं होता, और नेगेटिव x अपॉन x -1। तो अब देख लीजिए ध्यान से, जीरो से अधिक पे 1, जीरो से कम पे -1 और जीरो पे 0। इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है, एक तरह से डिसकंटिन्यूअस है। और आपको लग रहा होगा ये मॉड कैसे ब्रेक किया, तो ये तो जूनियर क्लास में बताया गया आपको ना, 11th में, जूनियर क्लास में नहीं 11th में। मॉड एक्स को आप ऐसे ब्रेक करते थे कि नहीं, प्लस एक्स और माइनस एक्स, प्लस एक्स तब रखते थे व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स। तो वही तो मैंने लिखा, जीरो से अधिक पे पॉजिटिव एक्स ले लिया तो 1 आ गया, और जीरो से कम पे नेगेटिव एक्स लिया तो -1 आ गया। तो लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। होगा कि नहीं होगा। और आप एलएचएल आरएचएल भी निकाल सकते हैं। खैर एलएचएल आरएचएल निकालेंगे तो यही आएगा, राइट लिमिट 1 आएगा, लेफ्ट लिमिट -1 आएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ जाएगा। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही आपको इधर और भी क्वेश्चन मिलेंगे, 9th 10th ऐसे मिलेंगे, तो उनको भी आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये कह रहा है fx इज इक्वल टू 3 when x greater than equal to 0 but less than equal to 1. fx is equal to 4 when x greater than 1 but less than 3. And fx equal to 5 when x greater than equal to 3 but less than equal to 10. पता करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। जरा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए इसको, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है x जब 0 से लेके 1 तक है, 0 या 0 से अधिक, 1 या 1 से कम, तो fx की वैल्यू कितनी है, 3। तो 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, इधर 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में fx की वैल्यू 3 ही है, मतलब 0 से 1 के बीच में fx की वैल्यू 3 है। यही है ना, 0 से 1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, 0 1 2, तो 0 से 1 के बीच में ये 3 है। अब कह रहा है 1 से 3 के बीच में, 1 से लेके 3, 1 से अधिक और 3 से कम, इसमें 1 और 3 के बीच में ये कितना है, 4 है, ये आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। फिर 3 से 10, अब 3 से लेकर 10 तक यहां तक आ जाएगी, तो 3 से 10 तक ये फंक्शन कितना है, 5 है। तो आप बताइए ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। भाई एक ही ग्राफ को बनाते समय हमें पेन को 3 बार लिफ्ट करना पड़ा, तो डिसकंटिन्यूअस है, सीधी सी बात है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और आप चेक करना चाहते हो तो एक एक पॉइंट पे चेक करिए, 1 पे चेक करिए लेफ्ट राइट लिमिट, 3 पे चेक करिए लेफ्ट राइट लिमिट, तो ऑटोमेटिक ये क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ऐसे ही आपका 15th और 16th भी है, अंडरस्टैंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार आया भी हुआ। क्वेश्चन क्या है, ये एक फंक्शन दिया गया है, कह रहा है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 when x लेस देन इक्वल टू 3 एंड fx इज इक्वल टू bx प्लस 3 when x ग्रेटर देन 3। एट x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और कह रहा है आप a और b के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए, एक रिलेशन डेवलप करिए a और b के बीच में, और गिवन क्या है, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जरा निकालिए एलएचएल आरएचएल। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट। x इक्वल टू 3 पे a इंटू 3 प्लस 1 विच इज 3a प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट हो जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस, और 3 से अधिक का फंक्शन कितना है, bx प्लस 3। इसके बाद से आप लिखते हैं क्या हो, पुट x इज इक्वल टू c प्लस h, x टेंडिंग टू 3, h टेंडिंग टू 0। तो ये आपका हो जा रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और b x के जगह आपने 3 प्लस h लिख दिया, दैट इज प्लस 3 एंड इफ यू पुट h टेंडिंग टू 0 इट बिकम 3b प्लस 3। तो आरएचएल भी आ गया। ऐसे करके आप एलएचएल भी निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके लिए आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, और 3 से कम पे फंक्शन कितना है ax प्लस 1। इसके बाद से आप लिखते हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू c माइनस एच, c माइनस एच का मतलब 3 माइनस एच, एक्सटेंडिंग टू 3 एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a x के जगह पे 3 माइनस एच प्लस 1, एंड if we put extending to 0 it is 3a plus 1। तो लेफ्ट राइट और वैल्यू, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए। सिंस fx is continuous, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो इट इज ऑल्सो 3a plus 1। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। और अब यहां से ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। यू कैन ऑल्सो राइट a माइनस b इक्वल टू 2/3, बट यहां तक भी चलेगा। तो ये आपने a और b के बीच में रिलेशन डेवलप कर दिया, और कब, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन है, और आपको रिलेशन निकालना था। तो आपने x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट राइट लिमिट वगैरह निकाल के और इक्वेट कर दिया, इक्वेट करते ही आपको रिलेशन मिल गया। अंडरस्टैंड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। प्रूफ कर देना है कि ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। और वैसे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं दे आर डिसकंटिन्यूअस एवरी, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होते। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेंगे, तो इसको भी डिसकंटिन्यूअस ही प्रूफ कर देना। तो कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो आप चाहो तो अपनी तरफ से कोई इंटीग्रल पॉइंट सपोज कर सकते हैं, कोई भी x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 वगैरह वगैरह, कुछ भी आप ले सकते हैं। आप कुछ नहीं मिला तो c ले लीजिए और c पे दिखा दीजिए कि यह डिसकंटिन्यूअस है, और कह दीजिएगा कि c एक इंटीजर है। अंडरस्टैंड? तो हम पॉइंट ले लेते हैं क्या, लेट x इज इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं, और 1 पे इसको डिसकंटिन्यूअस शो कर। तो 1 पे इसकी लेफ्ट लिमिट निकाले जरा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फिर हम लिखते क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h एक्सटेंडिंग टू 1 एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये आपका आ जा रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x के जगह पे 1 माइनस h, और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। जस्ट लुक हियर, पुट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये तो 1 माइनस अप्रोक्सीमेट 0 विच इज 1, बट यहां पे ये एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब h नियरली इक्वल टू 0, इट मींस समथिंग अराउंड 0.01। तो अगर यहां 0.1 पुट कर देते तो 1 माइनस 0.1 कितना हो जाता, 0.9 हो जाता कि नहीं हो जाता? जब 0.9 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही तो होती है। सो 1 माइनस 0 विच इज 0। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। अब आ जाते हैं RHL पे। तो RHL पे जब हम आते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, और fx इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एक्सटेंडिंग टू 1 एक्सटेंडिंग टू 0। अब ये आपका क्या हो जा रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पे 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h, and if you put extending to 0 that is 1। और अब देखिए 1 प्लस h 1 प्लस 0.1 1.1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 is always 1 which is 0। so left hand limit is not equal to right hand limit, since left hand limit at x is equal to 1 is not equal to right hand limit at x is equal to 1। this implies that fx is not continuous। तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? तो चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 26 पर आइए। देखिए अब 26, 27, 28 और 29 ये चारों एक तरीके के हैं, ये चारों एक तरीके के हैं। और इनमें क्या क्या है, इनमें कह रहा है क्या कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। चारों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट k दिया गया है, आपको उस k की वैल्यू निकालनी है। और जितने भी फंक्शंस दिए गए 26, 27, 28 और 29, ये जो भी इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है।
तो कहता क्या k की वैल्यू निकालो। देखिए अगर इन इंडिकेटेड पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सीधी सी बात है कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर ही होंगे कि नहीं होंगे, और जब बराबर होंगे तो वहां से आपको k तुरंत मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देते हैं। x इक्वल टू पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 3। क्लियर? अब हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं 3 पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, तो पाई बाय 2 से कम पे फंक्शन कितना? देखिए पाई बाय 2 पे तो 3 था, लेकिन जब पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन ये है। भाई पाई बाय 2 नहीं है तो क्या है? या तो पाई बाय 2 से कम है या तो पाई बाय 2 से अधिक है। तो पाई बाय 2 से कम है तो फंक्शन कितना है? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इसके बाद से आप लिखते क्या? पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, x टेंस टू पाई बाय 2, h टेंस टू 0। ये आपका हो जा रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos x। x के जगह आप पुट कर सकते हो पाई बाय 2 माइनस h, और यहां हो जाएगा पाई माइनस 2, x के जगह पाई बाय 2 माइनस h। ये आएगा, ध्यान दीजिएगा जरा यहां पे। लिमिट h टेंड टू 0 k cos 90 माइनस h, cos 90 माइनस थीटा ऑलवेज साइन थीटा, सो यू कैन राइट साइन h। यहां पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई 0 और माइनस 2 इंटू माइनस h प्लस 2h। ये आता ना? अब लिमिट लगा दीजिए, साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इट बिकम इक्वल टू 1। सो व्हाट इज रिमेनिंग? k बार, तो ये लेफ्ट लिमिट आपने निकाल दिया। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो बराबर ही होंगे। सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जब बराबर होगा तो यहां से k इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडरस्टैंड? आपको लग रहा होगा कि राइट हैंड लिमिट तो आपने निकाला नहीं। देखिए बेटा, राइट हैंड लिमिट भी अगर हम लोग निकालते तो उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं, हमारा 2 से ही काम चल जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते तो इसी फंक्शन को यूटिलाइज करते, और जब इस फंक्शन को यूटिलाइज करते तो आपका रिजल्ट भी इतना ही आता। तो राइट हैंड लिमिट भी तो k बाय 2 ही आएगा, तो k बाय 2, k बाय 2 और 3 दो ही को इक्वेट कर सकते हो। 3 क्वांटिटी को कहां से इक्वेट करोगे? तो 2 को इक्वेट करके हमने वैल्यू निकाली। देखिए इसके बाद के भी जितने हैं आप ध्यान ये दीजिएगा कि 3 कंडीशन होती है, लेकिन आप 2 ही कोई निकालिएगा, और वो 2 निकालिएगा जिनसे कि दोनों फंक्शन यूटिलाइज हो जाए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। ऐसा नहीं कि केवल राइट और लेफ्ट ही निकाल दिया। राइट और लेफ्ट निकालते तो फिर ये यूटिलाइज नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि तीनों में से वो 2 निकालिएगा कि दोनों फंक्शन यूटिलाइज हो जाए, और जब दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे तो इक्वेट करके आप k की वैल्यू निकालिएगा। इक्वेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही करके 27, 28 और 29 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। देखिए ये भी सिंपल सा ही है, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन दिया गया और ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कह रहा है a और b की वैल्यू निकालिए। देखिए कंटिन्यूअस है तो 2 पे भी कंटिन्यूअस है और 10 पे भी कंटिन्यूअस है। तो एक बार 2 पे आप लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल दो, और एक बार 10 पर, और फिर वहां से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। तो ज्यादा आगे जाएं, सबसे पहले हम 2 पे देखते हैं। 2 पे, तो 2 पे एक तरह से वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये होगा कि नहीं होगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कितना आ जा रहा है? 5। और राइट लिमिट कितना आ जाएगा? राइट लिमिट के लिए ये फंक्शन यूटिलाइज होगा, तो ये फंक्शन यूटिलाइज होगा तो x के जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस b। देखिए एक इक्वेशन आपका यहां से बन जाएगा। और ऐसे ही एक बार आप 10 पे निकालिए, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू x लेस देन 10, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस fx। तो f10 आपका 21 हो गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकालेंगे तो x के जगह 10 रखेंगे तो 10a प्लस b।
10a प्लस, अब ये देखिए आपके दो इक्वेशन बन गए, 1 और 2 को आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करोगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू 21, सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इज माइनस 8a, 21 minus 5 minus 16, so from here onwards a is equal to 2, and if you put a is equal to 2 then b is equal to, तो ऐसे करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप कैलकुलेट करेंगे ना राइट हैंड लिमिट तो यही आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पे कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, अंडरस्टैंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आइए, इसमें कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है कि कोई हम एक पॉइंट सपोज कर ले सी और उस पर इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल ले, एक तो तरीका वो, और एक दूसरा तरीका है, हम लोगों को याद होगा आप लोगों को कि कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था आपने, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन बताया था कि नहीं बताया था, हमने क्या बताया था, अगर दो फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन का मतलब फॉग और गॉफ, अगर f और g दो फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन फॉग या गॉफ होगा, तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ही होता है। तो उससे भी हम कर सकते हैं, हम इसको दो फंक्शन में ब्रेक कर दें, एक मैंने ले लिया ux, ये ले लिया cos x, और एक ले लिया मैंने gx, ये ले लिया x स्क्वायर, इनका जरा कंपोजिशन निकालिए, तो दो तरीके से निकाल सकते हो, एक u और g निकाल सकते हो, तो u और g का मतलब u gx, और gx इज x स्क्वायर, और u ऑफ x स्क्वायर इट इज cos x स्क्वायर, ये आएगा ना। अब g और u निकालते, अगर देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, g और u निकालते तो ये हो जाएगा gux, और ux इज cos x, तो g cos x हो जाता है cos स्क्वायर x, बट आपका फंक्शन कितना है cos x स्क्वायर, तो u और g इज करेक्ट। तो आप क्या सकते हो कि ये ux और gx को जरा ध्यान से देखिए, ux कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, जो साइन कॉस ये होते हैं ना, ये कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कॉस का ग्राफ ऐसे बनाते हो कि नहीं, और साइन का ग्राफ, तो सब तो कॉन्टिन्यूअस ही है, तो cos x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, साइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और gx कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे, अंडरस्टैंड। तो ux एक कोसाइन फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, gx कैसा फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल है ना, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस ux इज अ कोसाइन फंक्शन सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, gx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, और अब इनका कंपोजिशन निकाल दिया तो cos x स्क्वायर है, सो cos x स्क्वायर का मतलब fx, you can say fx is a composition of two continuous function u and g, fx दो continuous function का composition है, it means fx is also continuous। समझ नहीं बात, हमने इसको कंपोजिट वाले से कर दिया, हमने दिखा दिया कि ux और gx तो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस थे, तो इन दोनों पे जब कंपोजिशन निकाला तो fx आ गया, और fx आते ही हमने कह दिया fx भी कंटिन्यूअस है, अंडरस्टैंड। आप g और u मत कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि g और u कैलकुलेट कर रहे हो तो वो fx के इक्वल नहीं आ रहा, तो पहले आप कैलकुलेट करके देख लेंगे कि u और g निकालने से आ रहा है या g और u निकालने से आ रहा है, जिससे आएगा उसी को कंसीडर आप करिएगा। ऐसे ही और भी आपके में क्वेश्चन है, आई थिंक मॉड ऑफ साइन एक्स भी होगा, तो इसको भी दो फंक्शन में ब्रेक कर सकते हो, एक ux ले लीजिएगा साइन एक्स और gx ले लीजिएगा मॉडुलस एक्स, साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो जब इन दोनों का कंपोजिशन निकालोगे तो यही आएगा, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही आपका 34th क्वेश्चन जो दिया गया है, इसके लिए कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो पॉइंट पता करिए जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट बताइए जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो जरा आप ध्यान से देखो, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, इसको अगर आप क्या ले लिए जाए ux, तो ये तो हर बार कॉन्टिन्यूअस है, और ये क्या है, ये भी तो एक तरह से मॉडुलस फंक्शन ही है, मॉडुलस x प्लस 1 है कि नहीं, तो ये भी मॉडुलस फंक्शन, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस,
तो fx जो है वो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सबट्रैक्शन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सबट्रैक्शन है। और आप ये जानते हो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो सबट्रैक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, एडिशन वो भी कंटिन्यूअस होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सबट्रैक्शन है, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन है जो आप खुद से करिए, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर? गुड बाय। लास्ट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए।